घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां राजू नाम का एक युवक रहता था। राजू घने जंगल की गहराइयों को तलाशने का सपना देखता था, जिसे गांव वाले जादुई जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल के इर्द गिर्द कई कहानियां हैं, जिनमें से एक ये थी कि जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर में एक खजाना छिपा हुआ है। हालांकि इस खजाने तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही मुश्किल था और जंगल में घुसने वाले कई लोग कभी वापस नहीं लौटे। एक दिन राजू ने फैसला किया कि वह जंगल के रहस्यों को उजागर करेगा। उसने अपने दोस्तों मोहन और सुरेश के साथ एक योजना बनाई, जो हमेशा उसकी साहसिक भावना का समर्थन करने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने भोजन, पानी, रस्सियां और एक पुराना नक्शा सहित आवश्यक आपूर्ति एकत्र की, जो राजू को अपने दादा से विरासत में मिला था। अगली सुबह तीनों दोस्त अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी चुनौतीपूर्ण होता गया। जंगल घना और भयानक था। चारों ओर केवल जानवरों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। नक्शे के अनुसार उनका पहला गंतव्य जंगल के बीचों बीच स्थित ब्लू लेक था। उन्होंने सावधानी से और धीरे धीरे आगे बढ़ने का फैसला किया। 3 दिनों की यात्रा के बाद वे ब्लू लेक पहुंच गए। पानी एकदम साफ था, जिसमें नीला रंग झलक रहा था। झील के किनारे एक प्राचीन मूर्ति खड़ी थी, जो उस क्षेत्र की रखवाली कर रही थी। मूर्ति पर कुछ अजीबोगरीब शिलालेख थे, जिन्हें राजू ने समझने की कोशिश की। शिलालेख में लिखा था, जो लोग सच्चे दिल और हिम्मत के साथ आते हैं, उन्हें आगे का रास्ता मिल जाता है। राजू ने मूर्ति के नीचे एक छिपा हुआ दरवाजा देखा। उसने मोहन और सुरेश को बुलाया और दोनों ने मिलकर दरवाजा खोला। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक गुप्त सुरंग सामने आई, जो अंधेरे में ले जा रही थी। सुरंग में प्रवेश करते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। सुरंग संकरी और पूरी तरह से अंधेरी थी। मोहन ने रास्ता रोशन करने के लिए अपनी टॉर्च निकाली। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक बड़ी गुफा के पास पहुंचे, जिसमें कई रास्ते थे। अब सवाल ये था कि कौन सा रास्ता चुना जाए। राजू ने नक्शे का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और एक रास्ता चुना। रास्ता बेहद कठिन और खतरनाक था, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक जगह जमीन धंस गई और सुरेश लगभग गिर गया, लेकिन राजू और मोहन ने उसे समय रहते बचा लिया। कुछ समय बाद वे एक बड़े दरवाजे पर पहुंचे, जिस पर एक बड़ा सा ताला लगा था। ताले के ऊपर एक पहेली थी। पहेली को सुलझाना दरवाजा खोलने की कुंजी थी। राजू, मोहन और सुरेश ने मिलकर पहेली को सुलझाया और दरवाजा खोलने में सफल रहे। दरवाजा खुलते ही उनकी आंखें चौंधी आ गईं। अंदर सोने और जवाहरात से सजा एक भव्य मंदिर था। मंदिर के बीच में एक विशाल मूर्ति खड़ी थी, जो शानदार खजाने की रखवाली कर रही थी। तीनों दोस्त यह नजारा देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कुछ समय खजाने की खोज में बिताया। मंदिर के अंदर उन्हें कई प्राचीन शिलालेख मिले, जिनसे पता चलता है कि यह खजाना उन लोगों के लिए था जो इसका निस्वार्थ भाव से इस्तेमाल करेंगे। राजू, मोहन और सुरेश ने अपने गांव के कल्याण के लिए खजाने का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वापस लौटते समय उन्होंने सावधानी से खजाने के कुछ हिस्से अपने साथ लिए और जंगल के किनारे की ओर चल पड़े। कुछ दिनों बाद वे सुरक्षित रूप से अपने गांव लौट आए। गांव वालों ने उनकी बहादुरी और साहस की कहानी सुनी और उनकी प्रशंसा की। राजू और उसके दोस्तों ने खजाने का इस्तेमाल गांव के विकास और शिक्षा के लिए किया। उन्होंने गांव वालों के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन सुनिश्चित करते हुए एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया। इस यात्रा ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। राजू की अद्भुत और साहसी कहानी ने
साबित कर दिया कि जब जुनून, बहादुरी और सच्चाई एक साथ मिल जाती है तो कोई भी बाधा दुर्गम नहीं होती। अब मुगध वन का रहस्य सुलझ चुका था और इसके खजाने का इस्तेमाल गांव के कल्याण के लिए किया जा रहा था। इस साहसिक कहानी ने भावी पीढ़ियों को प्रेरित किया और उन्हें सिखाया कि सच्चे दिल और साहस के साथ असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।